फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मू जब वे से अपना प्यार कन्फेस करने जा रहा था तो कार एक्सीडेंट की वजह से अपनी मेमोरी खो देता है, पर फिर भी उनकी किस्मत अच्छी थी जिस पर मू मेमोरीज खोने के बाद भी वे को चाहने लगता है और उन दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। पर तभी मू की बचपन की फ्रेंड जू आ जाती है और वो मू को अपने साथ वर्ल्ड टूर पे चलने को कहती है। मू के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, लेकिन मू जू के साथ जाने से साफ मना कर देता है। फिर वे उसे मनाने की कोशिश करती है इस उम्मीद से कि पास्ट की सारी चीजें देख शायद मू की मेमोरी वापस आ जाए, पर मू इसी शर्त पे जाने को तैयार होता है कि वे उसके साथ जाए। मॉल्स में घूमते फिरते मू का सारा ध्यान सिर्फ वे पर होता है और वो सारा टाइम अपनी प्रिंसेस के नखरे उठाता रहता है, जो देखकर जू काफी जेलस होती है। एक तरफ वे मू की मेमोरी वापस आने का सोच सोच कर परेशान रहती है, तो उधर मू भी मेमोरी खो जाने की वजह से अपनी असल पहचान याद ना होने की वजह से परेशान रहता है। मीडिया को भी पता चल जाता है कि फेमस एक्टर मू की मेमोरी चली गई है और अब वो खुद को एक आम इंसान समझता है। वे जिसे मू से बहुत प्यार हो चुका है और वो उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। जू के वापस आने पर वो अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लगता है मू उसे छोड़ देगा। इसी टेंशन में वो ड्रिंक कर लेती है तो मू उसके नशे में होने की वजह से उसे उठाकर घर तक लाता है। वे पूरा रास्ता उसे कहती रहती है कि वो उससे अलग नहीं होना चाहती। मू घर लाकर बहुत ही क्यूट और रोमांटिक वे में उसका मेकअप रिमूव करके उसे नाइट क्रीम लगाकर सुला देता है। वे अपने लिए उसकी इतनी केयर देखकर मगरूर होने लगती है। नेक्स्ट हम मू को वी के लिए रिंग लेते देखते हैं। फिर वो घर को प्यारा सा डेकोरेट करके बहुत रोमांटिक अंदाज में वी को प्रपोज करता है। मू का इतना प्यार देखकर वी के तो अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं और वो कुछ भी जवाब देने के बजाय खुद ही रिंग उठाकर पहन लेती है। फिर वो मू की ख्वाहिश पर उसके साथ सबसे दूर अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करने जाती है, जहाँ दोनों बहुत रोमांटिक टाइम गुजारते हैं। लेकिन वी की शूटिंग होती है तो वो मू को बताए बगैर उसकी दी हुई रिंग वहीं छोड़कर शूट के लिए चली जाती है। मू उसके पीछे उसे रिंग देने आता है तो वे इस बात से अनजान कि एक्सीडेंट से पहले मू उसे पसंद करने लगा था, इस रिलेशन को खत्म कर देती है, ये कहते हुए कि मेमोरीज वापस आने पर शायद वो वी से नफरत करने लगे। इसीलिए वो सब कुछ यहीं खत्म कर देती है। साथ ही वे उसका दिया हुआ गिफ्ट भी उसे वापस कर देती है, तो मू उसकी बात मानकर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर चला जाता है। दोनों एक दूसरे से दूर तो चले जाते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत हर्ट होते हैं और एक दूसरे को याद करके रोते रहते हैं। वी की सिस्टर खाओ मू के असिस्टेंट जाओ के लिए गाना गाती है और उसे कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, पर वो उससे अपनी छोटी बहन समझता था, इसलिए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता और उसका दिल तोड़ के चला जाता है। आगे जाओ मू के पास जाके उसे बताता है कि खाओ ने मुझे प्रपोज किया। मू उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसे वी के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बिहेवियर पर जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें वी के अलावा किसी की परवाह क्यों नहीं है। मू उसकी बात पर थोड़ा इमोशनल होकर रुक जाता है और उसे बताता है कि वी तुम्हें क्याओ के लिए पसंद नहीं करती। तो जाओ उसे बताता है कि मैं वी से किए वादे की वजह से उसकी बहन का दिल तोड़ रहा हूँ, पर ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्याओ जाओ से उसके इनकार की वजह पूछती है तो वो कहता है तुम मेरी टाइप की नहीं हो। उसकी बातों पर हर्ट होकर भी क्याओ हिम्मत नहीं हारती और उसके पीछे क्लब में आती है, जहाँ जाओ ड्रिंक कर रहा होता है। क्याओ ने बहुत मॉडर्न ड्रेस पहना होता है और वो जाओ से पूछती है क्या अब मैं तुम्हारे टाइप की लग रही हूँ। तो जाओ उसका एक बार फिर दिल तोड़ते हुए किसी और लड़की के साथ चला जाता है। क्याओ काउंटर पर जाकर बैठ जाती है तो एक लड़का आकर उसके साथ फ्री होने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो आकर अपना लॉन्ग कोट क्याओ को पहनाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि प्यार की आग तो दोनों तरफ लगी हुई है, बस जाओ बेचारा वे से किए हुए वादे की वजह से मजबूर है। न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन के लिए सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने अपने अपने घरों को चले जाते हैं तो मू अकेला रह जाता है। मू वे के लिए न्यू ईयर गिफ्ट तैयार कर रहा होता है तो वे की याद आने पर खुद को रोक नहीं पाता
और वे को कॉल कर लेता है। वे की आवाज सुनकर मुंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर वे भी रोने लगती है। दोनों की प्यार की शिद्दत उन दोनों को दूर नहीं रहने देती, लेकिन साथ रहना भी मुश्किल होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए हर वक्त आहें ही भरते रहते हैं। वी के वापस आने पर मुंह उसको गिफ्ट भेज देता है, जिसे देखकर वी को मुंह बहुत याद आता है। फिर मुंह की मेड वी को मुंह की हालत के बारे में बताती है, तो वे से रहा नहीं जाता और वो उसके पास चली जाती है। मुंह उसे देखकर खुशी से रोने लग जाता है। फिर दोनों का पैचअप हो जाता है और दोनों हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन वो वादा ही क्या जो पूरा हो जाए। मुंह वी के पेरेंट्स से मिलता है, तो वी की मॉम वी को समझाती है कि ऐसा इंसान जिसकी मेमोरी लॉस का इश्यू है, उसके साथ तुम्हारी शादी का क्या फ्यूचर है। क्या उसकी मेमोरी वापस आने पर भी वो तुम्हारे साथ ऐसा ही रह पाएगा। लेकिन वे ऐसी किसी बात को सोचना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपनी मॉम को अच्छी उम्मीद रखने का कहती है। वी के पेरेंट्स उनकी खुशी के आगे मान जाते हैं, तो मुंह सोशल मीडिया पर वी के साथ अपने रिश्ते की पोस्ट कर देता है। मुंह वी के साथ वैसे शादी करना चाहता है जैसे किसी प्रिंसेस की होनी चाहिए। दोनों खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी मुंह को एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो ड्रामे का वो सीन देखता है जिसमें प्रिंसेस मर गई थी। उधर जाओ भी ख्याओ को ज्यादा देर इग्नोर नहीं कर सकता और पिघल जाता है। उन दोनों की भी फर्स्ट किस हो जाती है और जाओ ख्याओ को बहना से सजना बना लेता है। जाओ ख्याओ को यकीन दिलाता है कि मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में वी से बात करके उसे मना लूंगा। फाइनली दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वे की जिंदगी में सब खराब हो जाता है। वे मुंह से नेक्स्ट डे मिलने का वादा करके अपने घर चली जाती है और वो ख्याओ से अपने दिल की बातें कर रही होती है कि वो कभी भी नहीं चाहती मुंह की मेमोरी वापस आए, क्योंकि जितना प्यार उससे ग्रैंड ट्यूटर करता है, मुंह मेमोरी वापस आने के बाद कभी भी नहीं कर पाएगा। मुंह के लिए उसका प्यार देखकर क्या उसे दुआ देती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में ऐसे ही खुश रहो, लेकिन शायद उसकी दुआ कबूल नहीं होती। नेक्स्ट डे वी मुंह से मिलने जाती है, तो मुंह की जगह जाओ को देखकर अपसेट हो जाती है। तभी जाओ उसे बताता है कि रात सोने के बाद मुंह सुबह जागा नहीं, तो वो उसे हॉस्पिटल ले गया था और मुंह अब हॉस्पिटल में ही है। वे हॉस्पिटल आती है और वो बेहोश मुंह का हाथ पकड़े बैठी होती है। जब मुंह को होश आता है और वो वे को देखकर उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है, फिर वो जाओ से हॉस्पिटल में होने की वजह पूछता है, तो उसकी बातों से जाओ और वे को शॉक लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। उसकी मेमोरी से वे के साथ एक्टिंग वाली मेमोरी भी डिलीट हो जाती है, यानी वे उसके लिए एक स्ट्रेंजर से ज्यादा कुछ नहीं होती। वे के गम का अंदाजा तो आप कर ही सकते हैं। बेचारी की दुनिया ही खत्म हो जाती है। जो हॉस्पिटल आती है तो मुंह उसे देखकर बहुत अच्छा वेलकम करता है, जिस पर वी का दुख और ज्यादा हो जाता है। मुंह अपने घर आकर जगह जगह अपनी और वी की पिक्चर्स देखकर शॉक्ड होता रहता है, लेकिन उसके दिल में वी के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ उतारने का कह देता है। फिर वो वी से कहता है कि मेरे लिए तुमने जितना किया उसके बदले तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं जरूर करूँगा। वी जिसका दिल ही टूट गया था, उसे अब मुंह की किसी भी हेल्प की क्या जरूरत थी। वो उसके फोन से अपना नंबर भी डिलीट कर देती है और मुंह के घर से आ जाती है। उधर मुंह के फैंस वी के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं और उसकी ग्रैंड ट्यूटर के साथ रिलेशनशिप का मजाक उड़ाते हैं। वी का दुख इससे डबल हो जाता है। तभी उसे मुंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, जिसमें मुंह ग्रैंड ट्यूटर और प्रिंसेस की स्टोरी को जस्ट अ स्टोरी कहता है। तो वी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके लिए ग्रैंड ट्यूटर एक स्टोरी का कैरेक्टर नहीं, उसकी लाइफ का पार्ट होता है। फिर मुंह जब उससे कंपनसेट की बात करता है तो वी उसे अच्छी बातें सुनाती है। अमीर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वह हर नुकसान को पैसे से पूरा कर देंगे। वी जिसने ग्रैंड ट्यूटर को अपना दिल दिया होता है, वो पैसे का क्या करती, इसीलिए वो हर्ट होकर मुंह को खुद से दूर रहने का कहती है। यहाँ ये भी समझ नहीं आता कि मेमोरियाँ आने या जाने से दिल कैसे बदल सकता है। खैर ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा कि मुंह का दिल वाकई बदल गया है या सिर्फ मेमोरी लॉस की वजह से कुछ टाइम के लिए बदला है। वे के पेरेंट्स को वे की हालत देखकर मुंह पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुंह ने उनके सामने भी बहुत वादे किए होते हैं। वे की मॉम ने उसे समझाया भी था कि मुंह की मेमोरी आने पर उसे नुकसान उठाना पड़ेगा
और हुआ भी ऐसा, लेकिन वो दोनों फिर भी मू का साथ देते हैं। वे के डैड मू के घर जाकर उसे बातें सुनाते हैं, तो यू जो वहीं होती है वो पुलिस को बुला लेती है। वे को जब पता चलता है कि उसके डैड पुलिस स्टेशन में है, तो वो मू के पास पहुंच जाती है और उसे अच्छी बातें सुनाती है, जिस पर मू का दिल थोड़ा नर्म होता है। वे अपने ग्रैंड ट्यूटर को याद करके रोती रहती है। तो क्या जिसकी अपनी लव लाइफ बहुत मुश्किल से सेट होती है, वो अपनी बहन की उदासी देखकर उदास रहने लगती है। जा उसे काफी हौसला देता है और समझाता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उधर मू को ख्वाबों में वी नजर आने लगती है, तो वो परेशान हो जाता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। उधर वे अपने असिस्टेंट यानी मू की मेमोरी वापस आने की वजह से अपना असिस्टेंट खो देती है और वो क्या को असिस्टेंट रख लेती है। मू और वे को ड्रामे में साथ काम करना होता है, जिसके लिए वे मना कर देती है। मू वे से मिलता है और उसे समझाता है कि उसे प्रोफेशनल बनना चाहिए और जज्बात में आकर अपना करियर खराब नहीं करना चाहिए। उसके समझाने पर वे अपना फैसला बदल लेती है और उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। उधर मू यू की उम्मीद भी तोड़ देता है और उसे कहता है कि वो उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यू जाओ की सिस्टर होती है। वे और मू साथ काम कर रहे होते हैं जब एक दिन वी की तबीयत खराब होती है और उसे वॉमिट होने लगती है, जिस पर मू कुछ और ही समझता है और वो उसके लिए खट्टे अंगूर मंगवाता है। वे बड़े मजे से वो अंगूर खा लेती है, तो मू का शक यकीन में बदल जाता है और वो वी से कहता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार है। वे हैरान होती है कि वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, तो मू उसे कहता है वो जानता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो अपने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएगा। वे बेचारी तो उसकी बात पर शॉक ही रह जाती है। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। मुँह तो बहुत देसी निकला यार, जो एक वॉमिटिंग पर ही वे के प्रेग्नेंट होने पर यकीन कर लेता है। क्या और जाओ को पेरेंट्स उन दोनों के रिश्ते के लिए मिलते हैं, तो वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनके दरमियान कोई तो लिंक है। जाओ के डैड उससे कह देते हैं कि उसका रिश्ता क्याओ के साथ नहीं हो सकता, मतलब फुल देसी पेरेंट्स वाले डायलॉग। जाओ अपने पेरेंट्स के कहने पर क्याओ से ये कहते हुए ब्रेकअप कर लेता है कि वो इस रिश्ते से बोर हो गया है और वो क्याओ के साथ बूढ़ा नहीं होना चाहता। क्याओ का दिल तो टूट ही जाता है, लेकिन वी को ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो जाओ को एक अच्छा इंसान समझती थी। मू भी उसे काफी समझाता है, लेकिन अपने पेरेंट्स के आगे जाओ कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो हार मान लेता है और वी के बाद क्याओ की लव लाइफ भी खत्म हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि वी जाओ और यू की सिस्टर है। वी की मॉम की पहली शादी जाओ के डैड से हुई थी और वे उन दोनों की बेटी है, इसीलिए वी की मॉम नहीं चाहती कि क्याओ की शादी जाओ से हो और वो भी उसी दर्द से गुजरे जिससे वो गुजरी थी। उधर यू वी को बता देती है कि वो उसके फादर के लव अफेयर की निशानी है, जिस पर वी बहुत हर्ट होती है, लेकिन उसके और क्याओ के फादर उसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि वो वी को अपनी बेटी ही समझते हैं और उनके लिए वी और क्याओ में कोई फर्क नहीं। वी क्याओ के साथ और मू जाओ के साथ शूटिंग के लिए होटल आकर रहने लगते हैं। जाओ वी से भाई बनकर बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि डैड तुम्हें बहुत मिस करते हैं, लेकिन वे उसे कहती है मेरे एक ही डैड है, उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। उधर जाओ के डैड बीमार हो जाते हैं और उससे कहते हैं मैं तुम्हारे दिल में क्याओ का प्यार देख सकता हूँ, इसीलिए तुम उससे शादी कर लो। मू वी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि उसके दिल में प्यार तो पहले ही होता है, बस उसे एहसास नहीं होता। वो वे को प्रपोज करता है, लेकिन वे उसे मना कर देती है, तो मू उसे कहता है वो उसका इंतजार करेगा और अपना प्यार प्रूव करके दिखाएगा। फिर मू को सब याद आ जाता है, तो वो वे को मनाने को कभी उसके लिए शॉपिंग करके उसके रूम में भेजता है और कभी खाना बनाकर भेजता है, लेकिन वे भी उससे सारे बदले लेती है और मान कर ही नहीं देती। उधर जाओ क्याओ के पास जाता है और उससे अपने दिल का हाल कहता है, लेकिन अब की बार क्याओ नहीं मानती, जिस पर जाओ उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे फिरना शुरू कर देता है। क्याओ को किसी भी तरह मानता ना देख वो ड्रंक होने की एक्टिंग करता है, लेकिन क्याओ को उसकी एक्टिंग की समझ आ जाती है और वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। वो वे के कोट के पॉकेट में एक कार्ड रखता है जिसमें उसे आतिशबाजी देखने को इनवाइट किया होता है। वो कार्ड वे के बजाय क्याओ को मिल जाता है
और वो समझती है ये जाओ ने उसके लिए रखा है, तो वो उसी जगह जाती है जहाँ जाओ और मुँह आतिशबाजी देख रहे होते हैं। क्या जाओ को इतने रोमांटिक इनविटेशन पर थैंक्स बोलती है, उसके गले लग जाती है, तो जाओ उसे मानता देखकर मुँह को इशारे से थैंक्स बोलता है। लेकिन वो क्या को सच बताने की गलती नहीं करता कि ये मैंने नहीं बल्कि मुँह ने वे के लिए रखा था। तभी वहाँ वे आ जाती है तो मुँह वे के पास जाकर उसे एक बार फिर प्रपोज करते हुए कहता है कि वो अब की बार ग्रैंड ट्यूटर बनकर नहीं बल्कि मुँह बनकर प्रपोज कर रहा है, और वे जो पहले ही उससे प्यार करती होती है उसका प्यार पाकर उससे कितनी देर दूर रह सकती थी वो भी उसे यस बोल देती है। जू वी से मिलती है और उसे कहती है कि उसने उसे अपनी बहन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो उसे बताती है कि वो वापस यूके जा रही है। वो तो मुँह की वजह से वापस आई होती है लेकिन मुँह उसे लिफ्ट नहीं करवाता, तो उसे एहसास हो जाता है और वो वापस यूके जाने का फैसला कर लेती है। उधर जाओ के डैड वी की मॉम से माफी मांग लेते हैं और वो जो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश होती हैं वो उन्हें माफ कर देती हैं। मुँह और जाओ के अपनी लवर्स को मनाने के बाद अपने ससुर को मनाने के लिए निकल जाते हैं। वी और क्याओ के डैड जो उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे वो उन्हें देखते ही अपना डोर बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर उनकी कोशिश के आगे वो हार मान जाते हैं और उन्हें अपने दामाद बनाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वी और क्याओ के सामने वो उन दोनों से जरा सख्ती से पेश आते हैं और वी और क्याओ दोनों अपने डैड से मान जाने को कहती हैं। जाओ उनके डैड को यकीन दिलाता है कि अगर फ्यूचर में मुँह वी को परेशान करने की कोशिश करेगा तो डैड से पहले वो मुँह को देख लेगा। वो बेचारा उसकी पार्टी बदलने पर शॉक्ड ही हो जाता है। मुँह और वे फर्स्ट सीन में जिस होटल में मिले थे उसी होटल में दोबारा मिलते हैं। फिर मुँह उसके साथ ऐसे ही शादी करता है जैसे ड्रामे में प्रिंसेस की हुई थी और उनका रूम भी प्रिंसेस के रूम की तरह ही डेकोरेट होता है, बिल्कुल ग्रैंड ट्यूटर के ख्वाबों जैसा। वो दोनों शादी के बाद हंसी खुशी रहने लगते हैं। उधर वी के बायोलॉजिकल फादर उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी करते हैं और उसे जाओ के थ्रू मैसेज भेजते हैं कि उसे जब भी जरूरत होगी वो उसका साथ देंगे। वी जाओ से कहती है मैं बहुत लकी हूँ जिसे तुम जैसा भाई मिला। जाओ भी उसको भाई बनाने पर खुश हो जाता है। उधर मुँह और वी की लाइफ की हैप्पी एंडिंग होती है। इधर इन दोनों के जिस ड्रामे की शूटिंग चल रही होती है उसकी भी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।